नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 में बीजेपी एनडीए को मात देने के लिए विपक्ष ने बनाया INDIA गठबंधन, लेकिन जिस बात का डर था वही मतभेद अब खुल करके सामने आने लगे। 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें INDIA में शामिल दल उतर रहे हैं। किसको हराने के लिए? कांग्रेस को हराने के लिए। आम आदमी पार्टी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ ही रही है। अखिलेश यादव ने भी, यानी कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में ताल ठोक दी है। 50 सीटों पे उतरने का फैसला किया है, 31 का नाम ऐलान कर दिया है और अखिलेश यादव फायर हैं कांग्रेस पर। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग MLA की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सुनाया कह रहे हैं अजय राय को चिरकुट है, छोटे नेता हैं। उन्हें क्या पता है? न पटना की बैठक में था, न बेंगलुरु के बैठक में और न ही मुंबई की बैठक में। फिर बोलते हैं वो कि यदि हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ना था चुनाव तो फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने क्यों बुलाई मीटिंग, क्यों समाजवादी पार्टी को नेताओं को बुलाया? हम रात रात भर उनके साथ जग करके काम के साथ में चुनाव लड़ना चाहते थे और अब कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई गठबंधन नहीं है राज्य के चुनाव में। जवाब दिया उन्होंने और उसके पहले अजय राय ने क्या उनको जवाब दिया था वो भी जरा सुन लीजिए। अब बात बनना या आगे बनाना ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मेरा सुझाव देना या अपनी बात को कहना ये हम सबका काम है और अपना काम तैयारी करना। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा कि 80 सीट की हमारी तैयारी, तो हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम अभी कानपुर में थे, कानपुर में जबरदस्त तरीके से वहां की तैयारी चल रही है। कल पूरा दिन भर कानपुर के अंदर और फतेहपुर, खागा, लगभग 13 जनपद के लोग, बुंदेलखंड के सभी लोग वहां आए थे और जबरदस्त तैयारी है। हम अपनी पूरी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं अखिलेश यादव की राज्य स्तर पे भी कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है और इस तरह से चीजें नहीं होती क्योंकि गठबंधन में चेक एंड बैलेंसेस की बहुत जरूरत होती है। इस तरह से नहीं कि आप हर जगह चाहेंगे तो इस तरह से नेतृत्व नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चेक एंड बैलेंस अगर आप देखेंगे तो घोसी में सब समर्थन किसने किया? सबसे पहले घोसी का समर्थन कांग्रेस ने किया और बिना मांगे समर्थन कर दिया, बड़ा मन दिखाते हुए। क्योंकि अगर घोसी हम लड़ते तो हो सकता है चुनाव हार जाते ही। अगर घोसी में खाली मौखिक समर्थन था, वहाँ पे जमीनी समर्थन तो नहीं देखने को मिला। कहना यह कि किसी और पार्टी ने आके कैंपेन नहीं किया उनके कैंडिडेट के लिए। हमारे सारे लोगों ने आके वहाँ पे जाकर कैंपेन किया। कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं गया? हमारे वहाँ के इंचार्ज जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वहाँ के महासचिव हैं, गाजीपुर के जिलाध्यक्ष, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष, मऊ के जिलाध्यक्ष दिन रात काम किए हैं। वो अपने कैंडिडेट से पूछ सकते हैं, सुधाकर सिंह से, कि कांग्रेस के लोगों ने वहाँ समर्थन किया है कि नहीं किया है, पूछ लें। अगर वो कैसे वहां अगर उनका कैंडिडेट ये कह देगा कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है तो मैं उनकी बात से वाकिफ, आप सहमत हो जाएगा कि नहीं वो सही बात बोल रहे हैं। आप अपने वहां के जो कैंडिडेट जीते हैं सुधाकर सिंह जी, उनसे पूछ लें कि कांग्रेस ने समर्थन किया है, जमीनी स्तर पर समर्थन किया है कि मौखिक किया है, कि इनके लिए वोट डलवाया है, ये मदद नहीं की है। ये सुधाकर सिंह प्रमाण है, पूछ लें उनसे, सामने आ जाएगी सारी चीजें।
घुमा के बात मैं नहीं करता, मैं सीधे बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। अजय राय साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये भी साथ में जोड़ रहे हैं कि हमने तो बड़प्पन दिखाया घोसी के चुनाव में, जबकि हमारे लोगों ने सपा कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, लेकिन वही बड़प्पन उन्होंने उत्तराखंड में नहीं दिखाई। यदि हमने अपना कैंडिडेट घोसी में उतार दिया होता तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट सुधाकर सिंह हार जाते, और अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में अपना उम्मीदवार उतार करके कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया। और ये अजय राय पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये कई बार वो बोल चुके हैं। तो क्या अजय राय अपने मन से बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यदि विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साइकिल को इन्होंने धुतकार दिया है कांग्रेस ने, तय मानिएगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं कि हम भी वही व्यवहार करेंगे। तो क्या फिर INDIA के ठीक से बनने का अभी आप कह सकते हैं कि ठीक से अभी बनी भी नहीं, अभी तो चुनाव में टेस्ट होना है, या उसका नेता नहीं बना, अभी झगड़े वाले मुद्दे और सीट शेयरिंग वाले मुद्दे पे तो ये लोग आए नहीं, उससे पहले ही फूट पड़ने लगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रही रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।